ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता पूर्वक अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनकर स्वयं में धारण करेंगे और इस मुरली का स्वरूप बनेंगे। बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि आज बाबा ने मेरे लिए क्या मैसेज दिया है, मेरी परिस्थितियों से रिलेटेड बाबा ने मुझे कौन सा कदम उठाने के लिए कहा है। ओम शांति। आज 13 सितंबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज करने वाले सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। आज का प्रश्न है, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। तो बाबा ने हमें कौन सी प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। उत्तर में बाबा कहते हैं, जब भी समय मिले शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा की शक्ति वापस आएगी, उसमें बल बढ़ेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है। अटेंशन प्लीज, अर्थात एक बाप की याद में रहो और शरीरी हो जाओ। आज बाबा ने हमें कहा है कि कौन सी प्रैक्टिस करने से हमारी आत्मा शक्तिशाली बनेगी। तो बाबा कहते हैं कि जब हम स्वयं को आत्मिक रूप में देखेंगे, हम इस देह को ना देखकर स्वयं को आत्मा के रूप में देखेंगे, और इसके लिए हमें शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करती रहनी है। जितना हम इस शरीर से डिटैच होकर स्वयं को आत्मा समझेंगे तो हमारी आत्मा की शक्ति वापस आएगी, जिसकी हमें विस्मृति हो चुकी है। हम अपने को आत्मा भूल और इस शरीर के रूप में देखने लगे हैं। तो बाबा कहते हैं, अगर तुम्हें यही याद रहेगा तो उसमें बल भरता जाएगा, तुम्हारे अंदर बहुत बल भरता जाएगा। साथ ही बाबा कहते हैं कि हम लोग अंडरग्राउंड मिलिट्री हैं और हमें बाबा से डायरेक्शन मिला है कि हमेशा बाबा को याद करते रहो और शरीरी हो जाओ। सदा अपने को आत्मा देखो। और मिलिट्री हम इस सेंस में है कि हमें सबकी सेवा करनी है। हम बाबा के रूहानी सेनाएं हैं। जहाँ भी कहीं पे किसी की दुख तकलीफ सुने तो हम सबको बाबा ने कहा है मनसा सेवा करने के लिए बाबा से डायरेक्शन मिला है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। जहाँ मिलिट्री खड़ी होती है वह फिर कहते हैं अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। अच्छा, ओम शांति का अर्थ बाबा ने हमें समझाया है। हम बहुत से बाबा के बच्चे नहीं समझते हैं कि ओम शांति का अर्थ क्या है। ओम शांति अर्थात मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा की संतान जो शांति धाम में रहने वाले हैं। मैं आत्मा शांति धाम की रहवासी अपने परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। ओम शांति का यह अर्थ होता है। ओम शांति का अर्थ है कि उस स्वरूप में टिकना। सिर्फ हम लोग मुंह से बोलते हैं, लेकिन ओम शांति स्वरूप है, अर्थात उस स्वरूप में हमें आत्मिक स्वरूप में टिकना है। वह सिर्फ नमस्ते या हाय हेलो नहीं है। ये इसका मतलब है कि हमें उस स्वरूप में स्थित होकर स्वयं को आत्मा देखते हुए कि मैं भी आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान, शांति धाम की रहवासी हूँ और मेरे सामने जो भी है वह आत्मा है। इसलिए हम ओम शांति बोलते हैं, एक दूसरे को स्मृति दिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं, जहाँ मिलिट्री खड़ी होती है वह फिर कहते हैं अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस, अर्थात सेना में जो कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं, यहाँ भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्थात बाप की याद में रहो। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर रहना चाहिए। बाबा ने हमें साइलेंस में रहने के लिए कहा है कि जितना हो सके, जितनी जरूरत हो उतना ही बोलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर रहना चाहिए। अटेंशन, बाप की याद में रहो। सदा स्वयं को भी याद दिलाओ और एक दूसरे को भी याद दिलाते रहो। बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है। तुमने आत्मा को भी पहचाना है, बाप को भी पहचाना है, तो बाप को याद करने बिगड़ तुम विक्रमाजीत अथवा सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते।
जब तक हम स्वयं की आइडेंटिटी हमें नहीं याद आएगी तब तक हम सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते। जब तक हमें नहीं याद आएगा कि हम कौन थे, हम ही वह देवी देवता थे और फिर बनने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं मूल बात ही यह है। बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है सब इस समय की बातें जो फिर वह उस तरफ ले गए हैं। बाबा कहते हैं कि यही बातें उस तरफ अर्थात भक्ति मार्ग में भी ले गए हैं। वह भी मिलिट्री है और मिलिट्री में भी गई है इस तरफ की बातें। तो बाबा कहते हैं वह भी मिलिट्री है और तुम भी मिलिट्री हो। अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना, गुम हो जाते हैं। तुम हो अंडरग्राउंड, तुम भी गुम हो जाते हो अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो। इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। हम मन ही मन, हम सेनाएं सबकी सेवा करते रहते हैं। वो सेनाएं स्थूल में पहुंचकर वहां पे स्पॉट पर पहुंचकर सेवा करती हैं और हम कहीं भी बैठकर मनसा सेवा कहीं भी पूरे विश्व में किसी को भी दे सकते हैं। तो हम भी मिलिट्री हैं बाबा की। तो बाबा कहते हैं कोई पहचान न सके क्योंकि तुम गुप्त हो, तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है। फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन विचारों का कल्याण होगा। अब तुमको विचारे कहेंगे ना, स्वर्ग में विचारे होते नहीं। अभी हम नरक में हैं तो हम विचारे हो गए। बाबा कहते हैं विचारे उनको कहा जाता है जो कहाँ बंधन में फंसे रहते हैं। यह भी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है तुमको। लाइट हाउस भी कहा जाता है, बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। लाइट हाउस अर्थात राह दिखाने वाला। तो हम भी बाबा के बच्चे लाइट हाउस हैं। बाबा ने हमें रास्ता दिखाया और हम दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम रखो। तुम जैसे लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर रहो। सबको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते रहो। इस दुख धाम में सबकी नैया अटकी पड़ी है और सबको बताओ कि इस दुख धाम से तुम्हारी नैया बाबा निकालने आए हैं। हम उसके मैसेंजर हैं, हम बाबा के मैसेंजर हैं। हम तुमको बाबा के बारे में बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ हे मांझी। सबकी नैया फंसी पड़ी है, उनको सैल्वेज कौन करे? वह कोई सैल्वेशन आर्मी तो है नहीं, ऐसे ही नाम रख दिया है। वास्तव में सैल्वेशन आर्मी तो तुम हो जो हर एक को सैल्वेज करते हो। बाबा के घर का रास्ता बताते हैं हम, बाबा का मैसेज सबको देते हैं और बाबा सबकी नैया पार लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं सब 5 विकारों की जंजीर में अटक पड़े हैं, इसलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सैल्वेज करो। तो बाप कहते हैं कि इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे, अभी तो सब फंसे हुए हैं। बाप को बागवान भी कहते हैं, इस समय की ही सभी बातें हैं, तुमको फूल बनना है। अभी तो सब कांटे हैं क्योंकि हिंसक हैं, अभी अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वह तो पवित्र आत्माएं ही आती हैं। जो भी धर्म स्थापक आते हैं वह सब पवित्र आत्माएं ही होती हैं। बाबा कहते हैं वह तो अपवित्र हो ना सके। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल ना सके, क्योंकि उन पर कोई पाप है नहीं। जो पवित्र धर्म स्थापक आते हैं, बाबा कहते हैं पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा और शरीर को कोई दुख मिल ना सके, क्योंकि उन पर कोई पाप नहीं होता। लेकिन जब धर्म की स्थापना करते हैं तो फिर जाके कुछ बातें होती हैं, लोग विरोध करते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन फिर भी धर्म की स्थापना तो वो करते ही हैं। जैसे गुरु नानक थे, जीसस क्राइस्ट थे, तो सब को कुछ ना कुछ परेशानी हुई थी। तो बाबा कहते हैं हम जब
पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता है, तो दूसरों का भी नहीं होता है। जब हम पवित्र होते हैं तो कोई पाप नहीं होता, तो दूसरी भी धर्म स्थापक आत्माओं से नहीं होता कोई पाप। हर एक बात पर विचार करना होता है, वहाँ से आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने, जिसकी फिर डिनाइस्टी भी चलती है। तो वो भी धर्म स्थापना करते हैं, और हम भी बाबा के बच्चे धर्म स्थापन कर रहे हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना करने में बाबा के सहयोगी बने हैं। बाबा कहते हैं वे वहाँ से आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने, जिनकी फिर डिनाइस्टी भी चलती है। सिख धर्म की भी डिनाइस्टी है, सन्यासियों की डिनाइस्टी थोड़ी चलती है, राजाएं थोड़े बने हैं। सिख धर्म में महाराज आदि हैं। तो जब वह आते हैं स्थापना करने, तो वह नई आत्मा आती है। क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, अर्थात उसी समय वह आत्मा शांति धाम से उतरती है। तो बाबा कहते हैं वह नई आत्माएं रहती हैं, वह बिल्कुल प्योर होती हैं उस समय में जब आती हैं धर्म स्थापन करने। तो बाबा कहते हैं क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध, इब्राहिम ने इस्लाम, सबके नाम से राशि मिलती है, देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता है। निराकार बाप ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, वह देहधारी नहीं है। और जो धर्म स्थापक हैं उनकी देह के नाम हैं, यह तो देहधारी नहीं। डिनाइस्टी नई दुनिया में चलती है। तो बाप कहते हैं बच्चे अपने को रूहानी मिलिट्री जरूर समझो। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं, कहते हैं अटेंशन, तो छठ खड़े हो जाते हैं। अब वह तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांत में रहेंगे। वो सदा याद करते रहेंगे कि हमारे सीनियर ने हमें क्या सिखाया है, शांति में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं परंतु वह झूठी शांति हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा धर्म ही शांत है, फिर याद किसको करना है। अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान के पॉइंट्स का चिंतन मनन करते हुए अगर बाबा को याद करते रहोगे तो तुम्हारे पाप कटते रहेंगे। मन ही मन बाबा के ज्ञान का, मुरली के पॉइंट्स का हम चिंतन मनन करते रहें और देखें कि सामने बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है, तो हमें शक्ति भी मिलेगी और हमारा ज्ञान का भी जमा का खाता बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते हैं साथ ही पाप भी हमारे कटते रहेंगे और आत्मा में बल बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान और कोई को नहीं है, मनुष्य यह थोड़े ही समझते हैं। हम आत्मा शांत स्वरूप है, हमको शरीर से डिटैच हो बैठना है। यहाँ तुमको वह बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। बाप समझाते हैं कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठो। तुम जानते हो हम आत्माओं को अब वापस जाना है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। इतने दिन घर भूल गए थे और कोई थोड़े ही समझते हैं हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो वापस जा न सके, ना कोई ऐसा समझाने वाला है कि किसको याद करे। कोई साधु सन्यासी नहीं कहते कि किसको याद करना है, वह तो कहते हैं मुझे ही याद करो, जब कोई परेशानी आओ मेरे पास आओ। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ तो और कोई उन लोगों को समझाने वाला नहीं है, बाप समझाते हैं। जो बाबा के बच्चे बने हैं बाबा उन्हें कहते हैं याद एक को ही करना है, और कोई को याद करने से क्या फायदा। समझो भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसको है नहीं कि इससे क्या होगा। शिव को याद करने से पाप कटेंगे या किसको पता नहीं है। आवाज सुनाई देगा सो तो जरूर आवाज होगा ही, मतलब शिव शिव करते रहेंगे तो सिर्फ आवाज होता रहेगा, लेकिन पाप तो नहीं उससे कटेगा। तो बाबा कहते हैं इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। बाबा तो इन सब गुरुओं से अनुभवी है ना। ब्रह्मा बाबा ने कितने गुरु किए थे,
तो बाबा कहते हैं बाप ने कहा है ना, हे अर्जुन इन सब को छोड़ो, सतगुरु मिला है तो इन सब की दरकार नहीं। बाबा कहते हैं हम बच्चे ही अर्जुन हैं और हमारे सारथी बाबा हैं। तो बाबा कहते हैं हे अर्जुन इन सब को छोड़ो, सतगुरु तुम्हें मिला है, अब किसी की तुम्हें दरकार नहीं है, सतगुरु ही तारता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ, विषय सागर से पार जाना है, यह सब बातें समझाने की है। मांझी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने के लिए यह नाम पड़ गए हैं। उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का दान देने वाले बाबा। वह अमर बना देते हैं। प्राण आत्मा को कहा जाता है। आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं प्राण निकल गए। फिर शरीर को रखने भी नहीं देते हैं। आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है, आत्मा बिगड़ तो शरीर में ही बास हो जाती है। आत्मा अगर नहीं रहती है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर उससे बास आने लगती है। तो बाबा कहते हैं फिर उनको रख करके क्या करेंगे। जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक बंदर है, उसका बच्चा मर जाता है, बांस होती है तो भी उस मुर्दे को छोड़ेंगे नहीं, लटकाए रहेंगे। वह तो जानवर है, तुम तो मनुष्य हो। बंदर ही एक ऐसा जानवर है जिसमें पांचों विकारों की बहुत ज्यादा अधिकता होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो बाबा कहते हैं कि उसमें मोह इतना ज्यादा होता है कि उसका बच्चा जब नहीं भी रहता है तो वह उसको सीने से चिपटाए हुए रहता है, चाहे उसमें कितनी भी गंध आती रहे, लेकिन वह छोड़ता नहीं है, लटकाए रहता है, कितने कितने दिनों तक लटकाए रहता है। तो बाबा कहते हैं वह तो जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना। शरीर छोड़ेंगे, छोड़ा तो कहेंगे जल्दी उनको बाहर निकालो, चाहे हमारा कितना भी प्रिय क्यों नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शमशान तरफ करते हैं, फिर जब वहाँ अंदर घुसते हैं, पूजा आदि करते हैं, अभी यह स्वर्ग जा रहा है। पूजा आदि करते हैं तो समझते हैं अभी यह स्वर्ग जा रहा है, तो उसे फिराकर मुंह शमशान तरफ कर देते हैं। तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया है, नर्क को लात मारा है। हमारा जो ब्रह्मा कुमारी का चित्र है उसमें दिखाया है कि श्री कृष्ण नर्क को लात मार रहे हैं और सामने सतयुग है उनके। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का यह शरीर तो नहीं है, उनका नाम रूप बदलता है। कितनी बातें बाप समझा कर कहते हैं, मन मना भव। यहाँ आकर जब बैठते हो तो अटेंशन, बुद्धि बाप में लगी रहे। तुम्हारा यह अटेंशन फॉर एवर, सदा के लिए है। जब हम बाबा की याद में बैठे, सेंटर पे बैठे, घर में बैठे, कहीं भी बैठे, तो बहुत ही अटेंशन के साथ चेक करें कि मेरी बुद्धि में अभी क्या चल रहा है। और उस समय हमारी बुद्धि में सिर्फ बाबा की याद होनी चाहिए, बाबा की ज्ञान की पॉइंट्स होनी चाहिए, और यह अटेंशन हमारी बुद्धि में सदा के लिए होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला प्रयास है कि स्वयं को आत्मा देखना है और अपने पिता की याद में रहना है। तो बाबा कहते हैं जब तक जीना है बाप को याद करना है, याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। याद ही नहीं करेंगे तो पाप नहीं कटेंगे। बाप को याद करना है, याद में आंखें कभी बंद नहीं करनी है। सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। बाबा बार बार अभी अटेंशन दिला रहे हैं। बाबा ने हम बच्चों को कर्म योगी बनाया है, तो कर्म करते हुए आंखें खोलकर सदा बाबा की याद में बैठना है, या बैठकर भी याद करें। तो बाबा कहते हैं आंखें नहीं बंद करनी है। आंखों से ही हमारे अंदर शक्ति आती है। बाबा से जब हम दृष्टि लेते हैं, बाबा की किरणें आती हैं हमारे अंदर आंखों के द्वारा, और हमारे जन्म जन्मांतर का जो किचरा हमारे अंदर है वह सब आत्मा का किचरा निकलता जाता है। हमारे विकर्म विनाश होते जाते हैं बाबा की किरणों के द्वारा। तो हमें आंखें बंद नहीं करनी है। सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई तो स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं, पट्टी बांध कर बैठते हैं।
तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का स्वदर्शन चक्र फिराना चाहिए। सन्यासी लोग नहीं देखते हैं कि कहते हैं कि कोई भी भिखारी ख्याल आता आएंगे तो वह मुंह भी नहीं देखते हैं, पट्टी बांध कर बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचता कौन है और बाबा के रचना कौन है। हम सब बाबा की रचना है और रचता बाबा है। तो हमारा आदि मध्य अंत क्या है, वह स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए हमारी बुद्धि में। बाबा कहते तुम लाइट हाउस हो ना, यह है दुखधाम। एक आंख में दुखधाम, दूसरी आंख में सुखधाम। उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। बाबा भिन्न भिन्न नमूने से बताते हैं, खुद अपनी भी संभाल करते हो। लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो। बाप को याद जरूर करना है। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है। पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं। सबको बाबा का परिचय देना है, बाबा के बारे में बताना है। हमें लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस बनने के लिए पहले तो अपना कल्याण करना है, स्व का कल्याण करना है, फिर दूसरों का भी कल्याण करना है। दूसरों को भी बाबा का रास्ता बताना है। बाबा कहते हैं बाबा को याद जरूर करना है। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है। पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं, वह तो एक दो को राम राम करते हैं। उनको बोलो आपको पता है यह दुख धाम है, वह है शांति धाम और सुख धाम। आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो। यह तीन चित्र किसको समझाना तो बहुत सहज है। आपको इशारा देते हैं। लाइट हाउस भी इशारा देता है। यह नैया है जो रावण की जेल में लटक पड़ी है। मनुष्य को सैल्वेज कर नहीं सकते। कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य को नहीं निकाल सकता, अर्थात रचना की मदद नहीं कर सकता। कोई भी साधु सन्यासी हो कि देवताएं हो, कोई भी इस नैया से, इस मझधार से नहीं निकाल सकता। वह सिर्फ हमारे परमपिता परमात्मा ही निकाल सकते हैं। क्योंकि जो भी देवी देवताओं के स्वरूप की हम गणेश जी की, महावीर की, लक्ष्मी जी की, दुर्गा जी की जिनकी भी पूजा करें, वह सब रचना है और रचता बाबा है। तो रचना को सैल्वेज नहीं कर सकते। मनुष्य को सैल्वेज नहीं कर सकते हैं। वह तो सब है आर्टिफिशियल हद की बातें। यह है बेहद की बात। वह सब बातें शास्त्रों की है, भक्ति मार्ग की बातें हैं। और असल बात यही है कि परमात्मा ही हमें जीवन मुक्ति दिला सकते हैं। इस मझधार से निकालने का अर्थ कि इस जीवन मृत्यु के चक्र से सिर्फ बाबा हमें निकाल सकते हैं, वही हमें जीवन मुक्ति दे सकते हैं। कोई साधु सन्यासी या और कोई देवता नहीं दे सकते हैं। साधु सन्यासी को मुक्ति मिलेगी, जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक वह बाबा के बच्चे नहीं बनेंगे, बाबा का ज्ञान नहीं समझेंगे। तो बाबा कहते हैं यह है बेहद की बात। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वह नहीं है जो वो लोग कर रहे हैं साधु सन्यासी। वास्तव में सच्ची सेवा यह है, सभी का बेड़ा पार करना है। यह जो बाबा से हम मिलवाते हैं अगर किसी को, तो सच्ची सेवा यह है। देखेंगे कि कोई भी बाबा के बच्चे अगर जुड़ जाते हैं हमारे किसी भी ज्ञान के पॉइंट से या किसी बात से, तो सबका बेड़ा पार हो जाता है, सबका बाबा हाथ पकड़ लेते हैं। तो वो लोग जो कर रहे हैं साधु सन्यासी, वह कोई सेवा भी नहीं कर रहे हैं। बाबा कहते हैं सोशल सोसाइटी की सेवा भी वह नहीं कर रहे हैं, वह तो स्वयं की सेवा करवा रहे हैं। उससे जो भी उन्हें धन या जो भी प्राप्त हो रहा है वो कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में सच्ची सेना यह है, सभी का बेड़ा पार करना है। तुम्हारी बुद्धि में है मनुष्यों की क्या सर्विस करें। हमारी बुद्धि में रहता है जब हम बाबा का ज्ञान समझ लेते हैं कि बाबा किस तरह की सेवा मुझसे करवाना चाहते हो, करवा लो। हम बाबा को स्वयं को समर्पित कर देते और हमें लगता है कि कोई भी दुखी है, परेशान है, तो उसे बाबा का ज्ञान मिले, बाबा तक पहुंच जाए। तो बाबा कहते हैं पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप से मिलने के लिए, परंतु कोई मिलता नहीं।
मिलने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। वह समझते हैं यह शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है। दिलासे पर रहने से कोई आखिरी कोई ना कोई रूप में मिलेगा। कब मिलेगा? यह बाप ने तुमको सब कुछ समझाया है, तुमने चित्र में दिखाया है। एक को याद करना है। जो भी धर्म स्थापक हैं वह भी ऐसे इशारा देते हैं, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है तो वह भी ऐसे इशारा देते हैं। साहेब को जपो, वह बाप है सतगुरु। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। और शरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो। वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है और किसको बाबा नहीं कहते हैं, परंतु वह निराकार तो नहीं है, शरीरधारी है। शिव तो है निराकार। सच्चा बाबा वह तो सबका बाबा हुआ। सब आत्माएं और शरीरी हैं। तुम बच्चे यहाँ जब बैठते हो तो इस धुन में बैठो। तुम जानते हो कि हम कैसे फंसे हुए हैं। हम जानते हैं कि हमें एहसास है कि हम कैसे दुख धाम में हैं। बाकी भक्ति मार्ग के लोग नहीं समझते हैं। वह तो इसी धन दौलत रुपए पैसे गाड़ी बंगले को स्वर्ग समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं अब बाबा आकर रास्ता बताया है, बाकी सब फंसे हुए हैं, छूटते नहीं। सजाए खाकर फिर सब छूट जाएंगे। तुम बच्चों को समझाते रहते हो। मोचरा खाकर थोड़े ही माने अर्थात रोटी लेनी है। मोचरा बहुत खाते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। मानी अर्थात रोटी कम मिलती है। थोड़ा मोचरा सजा को कहा जाता है तो रोटी अच्छी मिलेगी। यह है कांटों का जंगल। अर्थात जब बाद में जो यहाँ नहीं आएंगे, नहीं बाबा का ज्ञान समझकर पवित्र बनेंगे, तो जब बाबा धर्मराज के रूप में आएंगे तो सजाएं खाकर फिर यहाँ से छूटेंगे। तो बाबा कहते हैं मोचरा सजा खाने से पद भी भ्रष्ट हो जाता है, अच्छा पद भी नहीं मिलता है। मानी अर्थात रोटी भी कम मिलती है। तो बाबा कहते हैं यह है कांटों का जंगल। सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, भगवान का बगीचा। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ के धर्म वाला हो जो फिर अपने धर्म में आ सकते हैं। बाकी सिर्फ देखा तो इसमें क्या हुआ, अर्थात साक्षात्कार किसी ने किया तो बाबा कहते हैं हो सकता है जो दूसरे धर्म वाला भी होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं बाकी सिर्फ देखा साक्षात्कार हुआ तो इसमें क्या हुआ, देखने में कोई जा नहीं सकते। शुरू में हुआ था ना स्वर्ग का साक्षात्कार, सतयुग का बहुतों को हुआ था। तो बाबा कहते हैं देखने में कोई जा नहीं सकते, जबकि बाप को पहचानने और नॉलेज ले सब तो आ ना सके। देवताएं तो वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। अभी इतने हिंदू हैं, असल में देवताएं थे ना, परंतु वह थे पावन और यह है पतित। पतित को देवता कहना शोभेगा नहीं। यह एक ही धर्म है जिसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। बाबा कहते हैं यही धर्म अपनी आइडेंटिटी भूल गया है। बाकी सब धर्म तो जैसे स्थापन हुए ही, लेकिन यही धर्म देवी देवता धर्म से अब हिंदू धर्म बन गया है। तो बाबा कहते हैं आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, देवता धर्म का कॉलम ही नहीं रखते हैं। हम बच्चों का मोस्ट वेलवेड बाप है जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं। तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पैर भी पुरानी तमो प्रधान सृष्टि पर वह आते हैं। बाबा कहते हैं तुम किसी को भी समझा सकते हो कि परमात्मा कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पैर भी पुरानी तमो प्रधान सृष्टि पर नहीं आते। तो फिर बाप कैसे आएंगे? इस तमो प्रधान सृष्टि पर अभी कोई देवी देवता नहीं आते, कोई श्री कृष्ण राम दुर्गा
लक्ष्मी गणेश कोई भी नहीं आते इस तमो प्रधान सृष्टि पर, तो बाबा कैसे आएंगे। लेकिन बाबा अपने बच्चों को उबारने आते हैं इस पतित दुनिया में। तो बाबा कहते हैं बाप तो है निराकार, उनको तो अपना पाँव है नहीं, इसलिए इनमें प्रवेश करते हैं। अब तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो, वह सब है आसुरी दुनिया में। हम ब्राह्मण बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे और भक्ति मार्ग वाले आसुरी दुनिया में बैठे हैं। वह बहुत छोटा सा संगम युग है। यह जो जहाँ पे हम ब्राह्मण बनते हैं, यह बहुत छोटा सा संगम युग है। तुम समझते हो हम ना दैवी संसार में है ना आसुरी संसार में है, हम ईश्वरीय संसार में हैं। बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाप कहते हैं वह मेरा घर है, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़ कर आता हूँ, शांति धाम से आता हूँ। बाबा कहते हैं भारत सुख धाम बन जाता है तो फिर मैं थोड़े ही आता हूँ। जब सबका कल्याण कर देते हैं तो बाबा सब कुछ हमें दे देते हैं और बाबा फिर वापस चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, ब्रह्मांड में सब आते हैं, अभी भी वहाँ मालिक बन बैठे हैं जिनको बाकी आना है, परंतु वह आकर विश्व का मालिक नहीं बनते। समझाते तो बहुत हैं, कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, वंडर है, वहाँ कहते भी हैं हम पवित्र बनेंगे, फिर जाकर पतित बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ, ब्राह्मणी का काम है जांच कर लाना। तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, उनको अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है, सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है, याद में आंखें खोलकर बैठना है, बुद्धि से रचता और रचना का सिमरन करना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्प को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्प को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले हम बाबा के संपूर्ण पवित्र बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, ये तो कॉमन बात है, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, साथ साथ अपने संकल्प को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाओ। बाबा कहते हैं हमारी दृष्टि वृत्ति सब पवित्र हो और साथ ही हमारे संकल्प भी बहुत शुद्ध हो, ज्ञान से भरपूर हो और शक्ति स्वरूप हो। बाबा कहते हैं संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति सब कुछ पवित्र हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। स्लोगन में बाबा ने कहा है दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश नहीं आ सकता। हमारी दृष्टि में अगर सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो हमारे में कभी अभिमान और अपमान का अंश नहीं आ सकता। आज का व्यक्ति सारे हैं। बेहद के विधाता के लिए यह हद की आशाएं व इच्छाएं स्वयं ही परछाई के समान पीछे पीछे चलती हैं। यह 5 तत्व भी आप विधाता के आगे
दासी बन जाती हैं, क्योंकि हम प्रकृति जीत आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं आपके आगे यह हद की इच्छाएं ऐसी है जैसे सूर्य के आगे दीपक। यह बहुत छोटी चीज़ है जो हमें प्राप्ति हुई है, उसके सामने में हमारी हद की इच्छाएं बहुत छोटी हैं। बाबा कहते हैं लेकिन चाहिए कि तृप्ति का आधार है, जो चाहिए वह ज़्यादा से ज़्यादा देते जाओ। जो हमें अपने लिए चाहिए वह बेहद में बांटते जाओ, अर्थात बेहद में मनसा सेवा करते जाओ। मान दान दो तो अपना नहीं, मान दो रिगार्ड लो नहीं। मान दो रिगार्ड दो लेकिन लो नहीं। बाबा कहते हैं नाम चाहिए तो बाप के नाम का दान दो, आपका नाम स्वतः हो जाएगा। अगर हमें बहुत नाम और शान चाहिए तो यह बाबा का दिया हुआ है। बाबा ने हमें यह विशेषता दी है, यह वरदान दिया है, जो हमारे में यह विशेषता है। तो बाबा कहते हैं आपका नाम स्वतः हो जाएगा। मांगने से मिले यह रास्ता ही रॉन्ग है, मंजिल कहाँ से मिलेगी। इसलिए मास्टर विधाता बनो तो सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बाबा कहते हैं मांगने से मिले यह रास्ता आपका गलत है, मांगना नहीं है, क्योंकि आप लेवता नहीं देवता हो, बाबा ने हम बच्चों को कहा है। तो बाबा कहते हैं अगर मांगोगे तो यह रास्ता तो रॉन्ग है, तुम्हारा मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए मास्टर विधाताएं बनो, दूसरों की इच्छाएं पूरी करो तो आपकी इच्छाएं, आपकी ज़रूरतें स्वतः पूरी हो जाएगी। बाबा बैठा हुआ है हमारी इच्छाएं ज़रूरतें पूरी करने। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा।